हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ लाइव मॉक जो मैंने दिया था, उसके अलावा उसका एनालिसिस मैंने कैसे किया और मेरा पूरा शेड्यूल क्या था पढ़ने का, वो सारी चीज़ें। मैं सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट के नंबर दिखाऊंगी, देन उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे किया है वो दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। मैंने 4 मॉक दिए थे, तो मैं चारों के मॉक टेस्ट के नंबर बताऊंगी, देन उसके बाद फिर एनालिसिस कैसे किया है वो बताऊंगी। सबसे पहले ऑलिव बोर्ड में ये है लाइव मॉक, एंड लाइव मॉक में मेरे आए थे 131। और ये है मार्क्स सब्जेक्ट वाइज। सबसे कम 16 नंबर्स इसमें आए थे, क्योंकि मेरे इसमें गलत हो गए थे, 11 गलत हो गए थे। ये हैं जीएस के, मतलब रीजनिंग का। जीएस में 11 गलत हो गए थे, और ये है मैथ्स में, और ये इंग्लिश का। ये है ऑलिव बोर्ड का। फिर ये है दा पंडित का। दा पंडित में भी मैंने मॉक लगाया था, अटेम्प्टेड एनालिसिस। इसमें मेरे मार्क्स आए थे 129, और सब्जेक्ट वाइज में इंग्लिश में 22, और रीजनिंग में 45, जीएस में 25, मैथ्स में 36। ये मेरे मार्क्स हैं पूरे, और बस यही है। और ये एक्यूरेसी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद टेक्स्ट बुक में मैंने लाइव लगाया था। लाइव टेस्ट में इसमें अटेम्प्टेड में दिखाएगा क्या? कहाँ पर दिखाएगा? अटेम्प्टेड, यस। ये वाला है। इसमें आए थे मेरे 151। इसका मैंने आई थिंक शॉर्ट भी डाला था। और ये मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश में। और बस इतना हुआ था मार्क्स का। देन इसके बाद आरबीई। ये है आरबीई का। आरबीई में मैंने लाइव लगाया था 27 नंबर, और इसमें मेरे 152 मार्क्स थे। बस इसमें नंबर वैसे, हाँ ये रहा है। सब्जेक्ट वाइज ये मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस 18 राइट, मैथ्स में 19 राइट, और इंग्लिश में 21 राइट। ये थे आरबीई के। अब बारी आती है एनालिसिस का। ये मैंने लाइव टेस्ट का एनालिसिस के लिए बना के रखे हैं फोल्डर। रीजनिंग में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं जो मुझसे नहीं बनते हैं, उन सबको मैं लिखती हूँ। जैसे आरबीई में 3 नहीं बने थे लास्ट वाले में, तो उनको लिखा था। ऐसे ऑलिव बोर्ड में नहीं बना था तो उनको लिखा। जो नहीं बने थे ना, उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। ये है रीजनिंग का। फिर जीएस। जीएस में भी इसी तरह है। जो नहीं बनते हैं या फिर उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ, और उनको फिर जो भी मुझे डिटेल में, और जैसे ऑप्शन में भी कुछ डिटेल में पढ़ना रहता है ना, उनको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैं करके पूरा कंप्लीट किया है। इस तरह ये आप देख सकते हो। मतलब कि टैब से मेरा एक ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे लिखना ज़्यादा नहीं पड़ता है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, बस वहीं मैं लिखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मैथ्स का आपको दिखाती हूँ। मैथ्स में भी इसी तरह है। सोल्यूशन तो मैं खुद करती हूँ, सोल्यूशन मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लूँ तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ये मैंने मतलब मैं खुद सोल्यूशन करती हूँ सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के। ये मैथ्स का हो गया। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मैं वोकैब लिखने की कोशिश करती हूँ। अब कहीं भी मुझे ऐसी वोकैब मिल गई जो नहीं बनती है मेरे से ना, उन सबको, जब से इसमें है कोई वोकैब नहीं बनेगी ना, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। इस तरह करके ये सारे वोकैब हो गए। जो ऑप्शन में भी वोकैब्स रहते हैं ना, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक नहीं बन रहा है, तो उसको भी मैं लिख लूँगी अलग से। इस तरह करके मैं इंग्लिश का वोकैब कर लेती हूँ। सैटरडे संडे तो मैंने लाइव मॉक लगाया था, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और उसका एनालिसिस किया था। उसके अलावा जीएस में थोड़ा बहुत रिवीजन बाकी था, मेडिएवल हिस्ट्री का, उसको किया था। फिर करंट अफेयर्स, जीआई टैग वगैरह, उन सबको भी कंप्लीट किया। फिर उसके बाद बस यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी। इतना सैटरडे संडे को किया था। फिर मंडे को
वही अपना शेड्यूल स्टार्ट कर दिया था जो भी मैं अपना पढ़ती हूँ। करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रही हूँ अभी, और स्टैटिक जीके में बुक एंड ऑथर पढ़ रही हूँ, और उसके अलावा मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेशनल टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ। रीजनिंग में भी सेशनल टेस्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जो चैप्टर वीक है उनको पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में ग्रामर की प्रैक्टिस कर रही हूँ, सेशनल टेस्ट लगा रही हूँ, और वोकैब रिवीजन कर रही हूँ, ओडब्ल्यूएस इडियम्स, इतना। ये सारा शेड्यूल रहता है पर डे का रिवीजन करने का और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। सो ये सारी चीज़ें डेली करती हूँ, और बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय बाय एवरीवन।